We do it on repeat. सो वेलकम बैक ऑन इजी एजुकेशन। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेसिक वीडियो। सो अगर आपने पहले अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ रखा है सो यू कैन ईजिली वॉच माई सेकेंड वीडियो दैट इज़ गोइंग टू बी कम इन फ्यू डेज। सो अर्थमेटिक मीन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। एक सेंट्रलाइज वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम अ गिवन वैल्यू। सर थोड़ा सा क्लैरिटी में बताएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। जी हाँ, मैं आपको क्लैरिटी में बताता हूँ। मान लीजिए आप 12th में पढ़ते हैं या फिर आप बीकॉम में पढ़ते हैं या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपकी क्लास में कोई भी आपके मार्क्स आते हैं, इन द बोर्ड एग्ज़ाम आपके मार्क्स आते हैं, तो जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप जितने नंबर आते हैं उनको डिवाइड कर देते हो कि अगर आपके नंबर 400 आए हैं फ्रॉम 600 में से, तो जब आप उसको 400 को डिवाइड कर दोगे 600 से, तो आपका जो होगा एवरेज नंबर ऑब्टेन आपने कितने किए ऑल ओवर वो आपके आ जाएंगे वहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका एवरेज मीन। आपका एवरेज मीन क्या होता है, जब आप सारे जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उसको प्लस करके डिवाइड कर देते हो जितने आपके नंबर्स हैं एक्चुअली, तो वो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाता है। तो अब हम इसकी डिस्कस करेंगे मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका मेथड आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, इंडिविजुअल मतलब अकेला और सीरीज़ मतलब एक लंबी लाइन। तो जब एक लंबी लाइन में आपको सीरीज़ दी होती है, जैसे आपके नंबर्स मैंने अभी अभी आपको बताया, उसमें आपको एक सीरीज़ दी जाती है कि ये आपके नंबर है। तो अगर वो आपको क्वेश्चन में दी गई है तो इसके दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में हम पढ़े डायरेक्ट मेथड में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे आपके अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो आपको ये एक्स का साइन दिख रहा है, बड़े एक्स का साइन, उसके ऊपर हमने एक लाइन लगाई हुई है, तो ये मीन होता है आपका। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके आगे हमने लिखा हुआ है समीशन एक्स डिवाइड बाई एन। सो ये क्या है, समीशन एक्स डिवाइड बाई, तो इसे हम कहते हैं टोटल ऑफ एक्स। समीशन एक्स को हम कहते हैं टोटल ऑफ एक्स। अगर आपको समीशन कहीं पे लिखा आ रहा है या फिर आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है समीशन, तो आप समझ लीजिएगा कि वो टोटल है उस गिवन सीरीज़ का जो आपको दी हुई है। मान लीजिए आपको ये दी हुई है सीरीज़ एक एग्जांपल 1 में, सो आपको 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 55 एंड 65 दिया हो। तो इसका टोटल करके जब आप डिवाइड कर दोगे नंबर से, नंबर ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि नंबर हम काउंट करते हैं कि कितने ये नंबर्स दिए हुए हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7, और आपकी जितनी भी आपका इसका टोटल आएगा आप उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर से कि कितने ये आपको दिए हुए हैं, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट। तो अब मैं इसका आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इन केस अगर आपको ये समझ में ना आया हो। तो हमने डायरेक्ट मेथड में ये पढ़ा था कि मीन होता है इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्स यानी समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। आपको ये नंबर ऑफ सीरीज दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका टोटल ले लेना है। अगर आप इन सब को टोटल कर लोगे तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 265। इन सब का जब आप टोटल करोगे 265 इसका टोटल आ गया। और जब आप इसका नंबर कैलकुलेट कर लोगे, सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया इनका नंबर। सो इससे डिवाइड कर दीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा 33.125। दिस इज़ द एवरेज पॉकेट अलाउंसेस जो हमें दिए जा रहे हैं। पॉकेट अलाउंसेस हमने अब कैलकुलेट किया। अब हम इनडायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेट्स जस्ट गो।